आज मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए मैंने क्या बनाया है। हलवे जैसा है पर बासी नहीं होगा, मीठा है लेकिन अनहेल्दी नहीं होगा, और सिर्फ 1 चम्मच खाने से ही आपको दिन भर के लिए एनर्जी, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी मिलने वाली है। थोड़ा थोड़ा तो आपने पहचान ही लिया होगा, और नहीं पहचाना होगा तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं इसको एक कांच की बोतल में स्टोर करने जा रही हूँ। इसको ढक्कन लगाकर ऐसे ही बाहर टेबल पर रख देना है। रोज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर सिर्फ 1 चम्मच खा लीजिए और आपको खुद ही अपने स्टेमिना और फिटनेस में फर्क महसूस होने लगेगा। आप सही समझ रहे हैं, ये च्यवनप्राश है। इसको मैंने घर पर बनाया है और इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स किचन में पहले से ही मौजूद थे। मुझे कुछ भी बाहर से नहीं मंगाना पड़ा, और ये सारी चीजें आपके भी किचन में हमेशा से रहती हैं। तो चलिए, इन सर्दियों में आप भी च्यवनप्राश बना डालिए। बनाना बेहद आसान है। आप अपने डेली का काम करते करते इसको साइड बाय साइड भी बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बदलते हुए मौसम में पोल्यूशन और सर्दी जुकाम से बचने के लिए, दिन भर की भागदौड़ से हुई थकान को दूर करने के लिए और अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए च्यवनप्राश के गुणों की जो लिस्ट है उसके बारे में मुझे कुछ बताना पड़ेगा। ये रहे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आंवले। इसको मैंने काफी सफाई से धो करके पानी भर के रखा हुआ था ताकि रही सही गंदगी भी निकल जाए। और कुकर में सिर्फ आधा कप पानी डालकर सबसे पहले इसको हमें बॉईल करना है। आधा कप पानी इसलिए कि आंवला बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है वो काफी पौष्टिक होता है, लेकिन खारा बहुत होता है। उसको ऐसे ही पी लेना या दाल सब्जी में मिलाकर यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। कम पानी बचेगा तो उसको आप आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हैं। कुकर में 1 विसिल आने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए गैस को सिम पर किया था। इतनी देर में आंवले हमारे परफेक्टली गल जाएंगे। तो इसको कुकर से निकाल कर किसी प्लेट में रख लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार कर लीजिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बस उसके बाद इन आंवलों को हाथ से दबा दबा करके अंदर के बीज सारे निकाल कर फेंक दीजिए और फांकों को अलग रख लीजिए। आप देख सकते हैं कि कुकर में पानी बिल्कुल ना के बराबर बचा है। तो इस कुकर को बिना धोए हुए इसी पानी में मैं आज की दाल बनाऊंगी। दाल में आयरन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आंवले की वजह से दाल थोड़ी सी काली हो जाती है, लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि थोड़ी और अच्छी ही लगती है खाने में। आप भी आंवला उबालने के बाद से उसका पानी कभी मत फेंका करिए। पी लीजिए, खा लीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो बालों में लगा लीजिए, लेकिन फेंकिएगा नहीं। आंवले की फांके निकालने के बाद से अब हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के इसको गैस पर भूनने जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि च्यवनप्राश में सौंठ डाली जाती है। सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर, सुखाई हुई अदरक, वो मेरे पास नहीं थी। अगर आपके पास सौंठ है तो आप उसका 1 इंच टुकड़ा लीजिए। नहीं है तो खरीदने का इंतजार मत करिए, बल्कि उसके दुगने साइज यानी कि 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको छील कर साफ करके गैस पर हल्का हल्का भून लीजिए, ताकि अदरक का एसिडिफाइंग कैरेक्टर खत्म हो जाए। अब इसको हम अपनी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो आंवले की सारी फांके भी अलग हो गई, अदरक भी भुन गया। इसको अब हमें ग्राइंडर में डालकर एक फाइन पेस्ट बनाना है। अदरक का टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको चाकू से 3-4 टुकड़ों में काट दीजिए और इसमें 10-15 तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए। मिक्सी को शुरू में पल्स मोड पर चलाइएगा ताकि बड़े बड़े टुकड़े छोटे हो जाएं, और फिर जितना ज़रूरी लगे 1-2 चम्मच पानी डालते हुए इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। देखिए, इतना फाइन पेस्ट होना चाहिए, और इसको अब हम एक किसी बोल में या प्लेट में निकाल करके अलग रख लेंगे। इस ग्राइंडर के जार को अब धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम 1 कप खजूर को भी ग्राइंड कर लेंगे। ये सारे खजूर धुले हुए हैं और इनको मैंने बीज निकाल करके पहले से ही रखा हुआ है। खजूर कितना भी ब्रांडेड हो, लेकिन उसको घर लाकर धो ज़रूर लिया करिए, उस पर बहुत डस्ट होती है। ये हमने 1 कप खजूर भी ग्राइंड करके रख लिया। इसको भी आप एक दूसरे बोल में निकाल कर रख लीजिए। इतनी तैयारी करके अब आप ज़रा च्यवनप्राश के मसालों के बारे में समझ लीजिए। बाकी सब तो जाने पहचाने मसाले हैं, लेकिन ये है पीपर। ये काली मिर्च की एक वैरायटी है और बदलते मौसम से होने वाले सर्दी जुकाम के लिए ये काफ़ी अच्छी दवा होती है। बाकी सब मसाले तो आप पहचानते ही हैं। काली मिर्च, जावित्री, जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, ये है लौंग, ये है सौंफ, और ये मेरे गार्डन में खिलने वाले देसी गुलाबों की सूखी हुई पंखुड़ियाँ। साथ में हमने 2-3 तेज पत्ते भी लिए हैं। इसमें से तेज पत्ता और जावित्री को छोड़कर बाकी सारे मसालों को हमें हल्की आंच पर हल्का सा भूनना है। तो गैस पर पैन चढ़ाइए, और जैसा कि मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है कि सूखे मसालों को हमें स्पैचुला से नहीं बल्कि हाथ से ही भूनना चाहिए, ताकि मसाले जलने न पाएं। गैस भी इसीलिए मैं अब ऑन कर रही हूँ, ताकि मसालों के जलने का कोई भी चांस न रहे और उनकी मेडिसिनल वैल्यू में कोई भी फर्क न आने पाए। मसाले तो भुन गए हैं, इनको जल्दी से अब किसी एक प्लेट में पलट दीजिए ताकि ये गरम पैन में रहते रहते और न जल जाएं।
इस गरम पैन में हम तेज पत्ता, जावित्री और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे। मसालों को ग्राइंड करने से पहले हमें ठंडा करना है ना, तो जितनी देर में मसाले ठंडे होंगे उतनी देर में ये तेज पत्ता, जावित्री और गुलाब की पंखुड़ियाँ गर्म भी हो जाएंगी। इन मसालों को रखे हुए 5 मिनट हो गए और ये 5 मिनट के अंदर ही ठंडे का गरम और गरम का ठंडा सारा सब कुछ हो चुका है। अब इन मसालों को हम मिक्स कर देंगे और ग्राइंडर में ड्राई ग्राइंड करेंगे। और देखिए ये कितना बढ़िया फाइन पाउडर तैयार हो गया। इसको आप किसी बोल में निकाल करके रख लीजिए। और अब च्यवनप्राश बनाने का काम शुरू कर लेते हैं। एक कढ़ाई गरम करके उसमें कम से कम 1 कप गाय का घी डालिए, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं या सप्लीमेंट्स होते हैं वो सब गाय के घी से ही बनाए जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपके पास गाय का घी नहीं मिल सकता है तो आप च्यवनप्राश मत बनाइए, लेकिन जब भी बनाइए तो गाय का घी ही यूज़ करिए। तो घी गर्म हो जाने पर सबसे पहले हम इसमें आंवले का पेस्ट डाल देंगे। अब वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। हो सके तो बीच बीच में पॉज ले लीजिए, लेकिन स्किप मत करिएगा, वरना अगर कोई भी स्टेप छूट गया तो फिर च्यवनप्राश नहीं रह जाएगा। बनने को तो कुछ न कुछ बनकर तैयार ही हो जाता है। जब आप पूरे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो फिर कुदरती चीजों में जो सारे गुणकारी तत्व पैक कर करके भेजे गए हैं उन सब का पूरा फायदा फिर आपको अच्छी तरह से मिलता है। अभी आपको लग रहा होगा कि घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको धीमी आंच पर भूनेंगे वैसे वैसे ये सारा घी सूख जाएगा। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि च्यवनप्राश के पूरे प्रोसेस में फ्लेम लो ही रहेगी, मीडियम भी रहेगी, लेकिन हाई कभी नहीं होगी। और ये देखिए 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद से सारा का सारा घी आंवले के पेस्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हाथ रोककर हम इसमें खजूर का पेस्ट डालेंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही इन दोनों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे भूनते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आंवले का पेस्ट तो बिल्कुल स्मूथ है और खजूर गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा सा है, तो इसको धीरे धीरे आराम से मिलाइए और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। स्टीम से थोड़ा सॉफ्ट हो करके ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। इधर मैंने थोड़े से 10-15 बादाम भिगो करके रखे थे, ये फूल गए तो इनको मैंने छील लिया है और जिस जार में ड्राई मसाला पीसा था उसी में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन च्यवनप्राश की भुनाई हम इसीलिए धीमी आंच पर कर रहे हैं ताकि भुनते भुनते उसका सारा पानी निकल जाए और फिर वो खराब ना होने पाए। अभी तो आंवला और खजूर आपस में मिक्स हो रहे हैं, भुनाई का प्रोसेस चल ही रहा है। अब हम इसके ऊपर से इसमें बादाम भी डाल देंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भुनेगा और इसका पानी सारा का सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाएगा। तो अब हमने आंवले और खजूर के पेस्ट में बादाम का पेस्ट भी मिला दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते चलाते हम कम से कम 5-7 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी उड़ जाए। पानी न रहने के कारण ही च्यवनप्राश बॉटल्स में रखा रहता है और कभी खराब नहीं होता है। हालांकि मार्केट में इसमें प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव के नाम पर कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे। आप बिल्कुल मेरे जैसे स्टेप्स फॉलो करके बनाइए और देखिए आपका च्यवनप्राश भी कभी खराब नहीं होगा। अब च्यवनप्राश को मीठा करने के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे। आंवला खारा होता है ना, बिना मीठा किए खाते नहीं बनेगा, और ये हम चूंकि एक आयुर्वेदिक औषधि बना रहे हैं तो इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। गुड़ को ऐसे भी आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, उसमें भी पिघल ही जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा चूरा कर लिया है ताकि वो जल्दी से मिल जाए और च्यवनप्राश की भुनाई का प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। देखिए यहाँ पर भी इसका भूनते भूनते कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें गुड़ डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। पानी तो काफ़ी हद तक सूख ही चुका है, लेकिन जब गुड़ पिघलेगा तो एक बार फिर से ये पूरा कंटेंट बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। तो कोई नहीं, मीडियम फ्लेम पर उसको भी धीरे धीरे भूनते हुए हमें पानी सुखा लेना है। अच्छा और टिकाऊ च्यवनप्राश बनाने का यही सीक्रेट है कि उसमें पकते पकते पानी की मात्रा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। गुड़ को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत टुकड़े तो रह ही जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको जितना हो सके मिला पाइए मिला लीजिए और थोड़ी देर के लिए फिर ढक दीजिए। फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दीजिए, यानी कि सिम कर दीजिए, और सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। उतनी देर में गुड़ गल जाएगा और फिर मिक्स करने में आसानी रहेगी। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलिए और देखिए कलर किस तरह चेंज हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल च्यवनप्राश की तरह दाने दिखाई देने लगे हैं और कलर भी चेंज होकर बिल्कुल च्यवनप्राश के जैसा हो गया है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इसमें वो मसाला मिलाएं जो हमने पहले से ड्राई ग्राइंड करके रखा था। 500 ग्राम आंवले के हिसाब से मसाले बिल्कुल एग्जैक्टली नाप से लिए गए हैं, इसलिए कुछ भी बचाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा मिक्स कर दीजिए। धीरे धीरे स्पैचुला से मिलाते हुए इस मसाले को पूरे के पूरे च्यवनप्राश में मिक्स कर दीजिए। और अब हम इसमें हनी डाल रहे हैं, यानी कि शहद। 1.5 से 2 टेबल स्पून शहद आप इसमें डाल सकते हैं।
इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम तो लो ही रहेगी। धीरे धीरे चलाते जाइए, मिलाते जाइए और आप देख रहे हैं कि किस तरह से च्यवनप्राश का टेक्सचर बदल रहा है और कलर बदल रहा है। देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं रह गया है। गुड़ में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और आंवला आयरन को एकदम काला कर देता है। इसीलिए इस पूरे मिक्सचर में गुड़ डालते ही एकदम से कलर चेंज हो गया। आप नज़दीक से देखिए क्या टेक्सचर है और क्या कलर है, बस मज़ा ही आ जाएगा। और जब आप खुद से बनाकर खा के देखेंगे तो इसका टेस्ट मार्केट के च्यवनप्राश से इतना अलग है कि आपको लगेगा कि हम अब तक क्यों नहीं बना रहे थे। इतना करके बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए ढकिए और बस च्यवनप्राश रेडी है। अब बस ठंडा हो जाने के बाद इसको कांच के साफ सूखे जार में भरकर रख लीजिए। अगर पानी से कांटेक्ट नहीं होगा तो च्यवनप्राश बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। या कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ बासी सा लग रहा है, कुछ टेस्ट चेंज लग रहा है, तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालिए और सारा का सारा पलटकर फिर से एक बार फ्राई कर लीजिए। एकदम नए जैसा फिर से हो जाएगा। और हाँ, एक स्टेप तो रह ही गया कि वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, च्यवनप्राश खाइए ताकि सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी मौसम में आप बिल्कुल फिट बने रहें और फिट फाट रहें। आपको पता ही है कि मेरी सारी रेसिपीज़ हेल्थ ओरिएंटेड होती हैं। तो एक अच्छी सी हेल्दी रेसिपी लेकर फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।